जैसे आज बंसीलाल कटारा आदिवासी होकर मेरी देवी देवता है, मेरे कुल देवता है, मेरे पुरखे, मेरी अपनी एक श्रृंखला है। कोई धर्मांतरण करता है तो वो खाली धर्मांतरण नहीं है, वो मतांतरण भी है और वो राष्ट्रांतरण भी है। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्मांतरण एक वैश्विक नहीं, एक राष्ट्रीय समस्या है। विदेशी धर्मों को लाकर यहाँ के बोले वाले आदिवासियों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार में तो जंगल काटे जा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ऑरोन के लिए लड़ रहे हैं, जयपुर राजधानी के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी देश के संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार एक बुरी है इस पर। यहाँ तो सरकार जंगल को काट के वहाँ बिल्डिंग बना रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार। आपको जिंदा रहना है या मुझे जिंदा रहना है, हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध खाना पाना जीवन शैली चाहिए। वो संकल्प से सिद्धि की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ वो जंगल के लिए ही हुआ है। जो इनर कोर है उसका, उसको बचाने के लिए आत्महत्या की। ऐसे कई सारे प्रकरण होंगे। विकास तो हो लेकिन बिना विनाश के हो। इस मुद्दे पर एक सियासी मोड़ में लाना चाहता हूं। सवाल इतना है कि दक्षिण राजस्थान की राजनीति में चाहे वो कांग्रेस हो या एक और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाली भारत आदिवासी पार्टी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जनहित मुद्दों को उठाती है, ऐसा दावा करती है और पूरी जो उसकी राजनीति है वो इसी आधार पर बनी हुई है। लेकिन जो खासतौर पर अगर भारत आदिवासी पार्टी की बात करूँ तो जो उनके नेता है वो कभी कभार गाहे बगाई धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे पर, ईसाईकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है, ये चुप्पी क्या सियासी है, क्या कोई मुनाफे की वजह से हो रही है, क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखिए, बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको वेरियल एल्विन तक ले गया था, अंग्रेजों तक ले गया था। आप इनकी भाषा समझेंगे, आपके इनके काम करने की शैली देखेंगे, ये वही लोग हैं जो वही बात करते हैं जो अंग्रेजों ने कही। अलगाव की बात करते हैं, आदिवासी की संस्कृति को बदलने की बात करते हैं, आदिवासी की पहचान की बात करते हैं, आदिवासी की रूढ़ि परंपराओं को बदलने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये जब कभी भी बात करते हैं तब ये मानगढ़ धाम की बात करते हैं, कहते हैं कि आदिवासियों के साथ में नरसंहार हुआ। अरे भाई, किसने नरसंहार किया? अंग्रेजों ने किया। सती सुरमालदास की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजों ने नरसंहार किया। वीर कालीबाई कलाशो की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने उनके साथ गोलीबारी की। आप अगर जलियांवाला बाग कहें या आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी, बिरसा मुंडा लीजिए, आप जितनी भी लीजिए, अंग्रेजों ने आदिवासियों को दबाने का, कुचलने का, जल जंगल जमीन छीनने का काम किया है। और आज आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यही वेरियल एल्विन ने कहा 1901 की जनगणना है, उस जनगणना में यह कहा है कि प्रकृति पूजक और हिंदू में कोई परिवर्तन नहीं है। आप अगर हिंदू है तो आप पीपल को पूछते हैं, मैं पीपल को पूछ रहा हूं, मैं नदी को पूछ रहा हूं, हिंदू नदी को पूछ रहा है। हमारे आपसी भाइयों में शादियां नहीं होती, हमारी गोत्र से दूसरी गोत्र में शादी नहीं होती। आप कहते हैं बिंदी और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं है, तो आप किसके एजेंट हुए? आप उसी ईसाई मिस्त्री के एजेंट हैं। वो जो ऐसी बात करते हैं वही बात आप दोहरा रहे हैं। इन्होंने भी इनको एज एजेंट नियुक्त कर रखा है। आदिवासियों को तोड़ो, बांटो, विभाजन करो और विकास से दूर करो। खुद का विकास तो हो रहा है। लेकिन आपकी सरकार में तो जंगल काटे जा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ऑरोन के लिए लड़ रहे हैं, जयपुर राजधानी के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं, उस पर कोई स्टेप्स नहीं हो रहे। मतलब हजारों की संख्या के खेजड़ी राज्य वृक्ष उसको काटे जा रहे हो, उस पर कुछ एक्शन नहीं होता है। तो आप आदिवासी हैं, आदिवासी नेता है, भाजपा नेता भी है, तो उसके लेकर आप अपनी सरकार से खुलकर क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है, कानून अपना काम कर रहा है। सीधे तौर पे अगर मैं किसी को कह दूं कि आपने ये क्राइम किया है और मैं गोली मारूंगा, तो अंग्रेजी शासन और भारतीय संविधान के शासन में अंतर नहीं रहेगा। नहीं, आंदोलन तो कर सकते हैं ना। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आंदोलन तो कर सकते हैं। एजेंसियों के द्वारा जांच करवा रही है और जो भी दोषी होगा, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो आप उठा के नजर उठा के देख लिए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी, और सरकार एक बुरी है इस पर। यहाँ तो सरकार जंगल को काट के वहाँ बिल्डिंग बना रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार। तो उसके लिए कोई मुहिम क्यों नहीं चला रहे हैं आप लोग? आपका तो आपकी जो समाज संस्कृति, उसका मूल आधार जल जंगल जमीन है। देखिए, पंजाब केसरी के माध्यम से आपने सवाल उठाया है, मैं बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी पत्रकारिता पर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ये बहुत संजीदा विषय है। विषय किसी आदिवासी से नहीं, ये मानव जाति से जुड़ा हुआ विषय है। आपको जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है, हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध खाना पाना जीवन शैली चाहिए। अगर नीति नियम के विरुद्ध में कोई चीज हो रही है, सरकार अपना काम 100% करेगी। और हम लोग
संकल्प से सिद्धि तक की बात कर रहे हैं। 2014 से लगातार अब तक हम जो बात कर रहे हैं वो संकल्प से सिद्धि की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ भारत, एक भारत बात कर रहे हैं। तो उसमें ये सब चीजें समाहित हैं। पर्यावरण जब नहीं रहेगा तो मानव जाति के सामने संकट है। तो आदिवासी की भूमिका होने के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें प्रिय है हमारे जंगल, हमें प्रिय है हमारा जल, हमें प्रिय है हमारी जमीन। देश में जितने आंदोलन हुए, भले हम अंग्रेजों से लड़े या हम विदेशी ताकतों से लड़े, क्यों लड़े? हम इन्हीं चीजों के लिए लड़े। और अंग्रेजों के साथ जो हमारी फाइटिंग्स हुई, हमारे अंग्रेजों के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ, वो जंगल के लिए ही हुआ कि मत छेड़िए इन जंगलों को जहां हम निवास करते हैं। और एक जंगल में खाली एक व्यक्ति नहीं रहता, वहां जीव जंतु, जानवर, जल, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम है। तो खाली पेड़ों को ही नहीं काट रहे हैं, पेड़ पे आधारित रहने वाले जितने वन्य जीव हैं उनके साथ भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विषय ध्यान में आया है, लिखेंगे। और किसी सरकार का नहीं, ये एक सामूहिक, एक समाज का साझा प्रयास है। और कोई गंभीर विषय तो उस पर निसंदेह हम उस पर आवाज उठाएंगे, सरकार के ध्यान में लाएंगे और निसंदेह उसका समाधान होगा। बंशीलाल जी, अभी सरकार ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं कि अब अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो आपको डीएम के पास आवेदन करना होगा। आपको नहीं लगता है कि इसको पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए या और इसको थोड़ा हार्ड किया जाना चाहिए? विषय आपने बहुत सही उठाया। जब कोई हमारी मौलिक जो अधिकार हैं उसमें स्वतंत्रता है, अगर आप स्वयं खुद चाहकर अगर हम लोग किसी मत को एक्सेप्ट करते हैं तो कानूनी रूप से हमें डीएम, जो हमारा जिला कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, उसमें घोषणा करनी होती है कि मैं अमुक इस परिवार से, इस समाज से, इस धर्म से था और मैं स्वेच्छा से इस धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म में जा रहा हूं। बात पुनः वही आती है, संविधान के अनुसार, संविधान की मूल मंशाओं के अनुसार, 1950 के अनुसार राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, संसद, उच्च सदन और हमारा विधिक, ये सभी उसमें ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अगर किसी को धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपना उसका लुकआउट है। लेकिन पीछे के तरीके से, प्रलोभन के तरीके से अगर किसी पे मंत्रांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है, आप देखेंगे एक खेरवाल, ये जो राजस्थान की स्टोरी है, एक बहन जब शादी करती है और शादी करने के बाद ही उसके पति और ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण के लिए जब उसको दबाव बनाया जाता है, उसने सुसाइड करने से पहले उसका वीडियो वेबसाइट पे अपलोड है। उसने बयान में लिखा है कि उसका पति और एक ईसाई मिशनरी जो चर्च से जुड़ा हुआ है, उसने धर्मांतरण पे दबाव बनाया और वो आखिरकार में उसने अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति, जो इनर कोर है उसका, उसको बचाने के लिए आत्महत्या की। ऐसे कई सारे प्रकरण होंगे जो आप ढूंढेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। तो ये हमारी मूल मंशा से जुड़ा हुआ है, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं से जुड़ा हुआ है। बड़े स्केल पे अगर कोई चीज होती है तो उस पे कानूनन रूप से हमने कई जगहों पे, चर्च पे हमने प्रकरण दर्ज किए हैं जहां अघोषित रूप से ईसाई मिशनरीज के एजेंट्स हैं, उनको हमने एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई की है। आने वाले समय में केंद्र सरकार से, उच्च सदन से, संसद से और राजस्थान सरकार से अभी कैबिनेट में कुछ फैसले भी हुए हैं कि अगर कोई अवैध गतिविधियां धर्मांतरण जैसी कोई पाई जाती है, धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति और धर्मांतरण बहुसंख्यक में करने वाला व्यक्ति, दोनों पे कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार सख्त है, समाज पे आवाज उठ रही है, आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे। आदिवासी बोला है, धर्मांतरण होने वाले की किसी भी तरह से कोई गलती नहीं है। जो धर्मांतरण कर रहा है वो पीछे से उसका एक अलग प्रोजेक्ट है, उसको मूल आदिवासी समाज, सनातन समाज से, राजस्थान से और भारत से एक अलग ले जाने का, भारत को डिवाइड करने का, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा का विषय है, बड़ा विषय है, उस पर प्रयास जारी है। मेरा एक सवाल और है कि जो भी ये कन्वर्जन हो, उसका मूल आधार जो देखा जाए तो उसका पहला है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है फिर आ जाता है मॉनेटरी। तो ये तीन मेन कोर इश्यूज है जो मेन फोकस करते हैं कन्वर्जन को लेकर। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट, जैसे आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पलायन भी हो रहा है रोज़गार की वजह से, वहाँ आर्थिक स्थितियाँ, आर्थिक विषमताएँ भी काफ़ी है। तो इसको लेकर आपका कुछ है? देखिए, अभी देश में अमृतकाल चल रहा है। आप देखेंगे कि
मोदी सरकार 2014 के बाद अब तक जब आई है, भजनलाल जी सरकार लगभग 1.5 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आदिवासियों, जनजातियों के साथ में हम उनकी अस्मिता, अस्तित्व और विकास ऐसी 3 योजनाएं बना के चल रहे हैं। इनकी अस्मिता बनी रहे, इनका अस्तित्व मतलब इनकी पहचान, इनकी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं बची रहे, उसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, विकास तो हो लेकिन बिना विनाश के हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम हो रही है सरकार का। आप देखिए, मुद्रा लोन से लगाकर जितने भी योजनाएं सरकार की हैं, अभी धरती आंबा जनजाति ग्राम उन्नत विकास योजना लाए हम, 80,000 करोड़ रुपए, 63,000 गांव, सड़क, पानी, बिजली, स्वावलंबन, ट्रेनिंग, स्कूल, इंस्टीट्यूशनल, बेरोजगारी पे कार्य, कृषि पे कार्य, एम्प्लॉयमेंट पे कार्य, महिलाओं पे, युवाओं पे, किसानों पर रोजगारी पे बहुत बड़ा खाका हमने खींचा है। अमृत काल के अंदर अगर भारत का कोई गरीब के घर में नल नहीं हो, किसी के घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो, उसके घर में शिक्षा नहीं हो, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, बेसिक जो नीड है अगर उसकी कमी है, तो सरकार उसके प्रति संकल्पित है। घोषणा नहीं, धरती पर हम ले जाके काम कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत लंबा खाका मोदी सरकार और भजनलाल जी सरकार कर रही है। सरकार ठीक है, एक वेलफेयर के काम कर रही, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंची है। आप राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की परिप्रेक्ष्य भूमि में कहें, राजस्थान में कहें, या जितने भी भारतवर्ष में जितने भी 10 करोड़ के आसपास जनजाति समुदाय हैं, आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है मन की बात में कि बोडोलैंड के अंदर जो आइसोलेटेड शक्तियां थी, जो पावर्स थे, जो ईसाई मिशनरीज थे, बाहरी शक्तियां थी, जो देश के अगेंस्ट में ही आंदोलन कर रहे थे, आज उन बोडोस की स्थितियां देखिए। वहां डेवलपमेंट किस तरह का हुआ है, कितने लाख लोग खिलाड़ी बने हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, स्थितियां बदल रही हैं। अगर मैं सरकार के साथ खड़ा होकर कोई विकास करा सकता हूं तो मेरे क्षेत्र के लिए हितकारी होगा। अभी ये विभाजनकारी शक्तियां सरकार के खिलाफ में आदिवासियों को खड़ा कर रही हैं। चूंकि हम बोले, हम बहुत विश्वास करते हैं कि कोई बाहर से आया हमें परिवर्तन करेगा, हमारा सहयोग करेगा, लेकिन प्रलोभन के तौर पे एक बड़ा स्कैम और एक बड़ी जो मानसिक प्रदूषण जो फैला रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ होकर विकास नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं आपको, विनाश और विकास की दोनों ही युक्ति अलग अलग हैं, दोनों की अवधारणाएं अलग अलग हैं। हम विरासत भी और विकास भी दोनों साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी के इस अमृत काल में। विरासत बने क्या? हमारी पहचान, हमारी अस्तित्व, हमारी अस्मिता, उसके साथ विकास। तो कांग्रेस सरकार की थ्योरी अलग थी, वो खाली योजनाओं में कागज तक कहते थे। राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा है कि हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं और 15 रुपये खाते तक नहीं जाते हैं। मोदी जी आए, डिजिटलाइजेशन किया। आज आदिवासी क्षेत्रों में जाके पूछिए आप, व्यक्ति घर में ही है, नरेगा का पेमेंट आ रहा है, व्यक्ति घर में ही है, उसकी पेंशन आ रही है, व्यक्ति डिजिटल से उसकी रजिस्ट्री निकाल पा रहा है, उसकी जितनी भी योजना है वो डिजिटल लिंक से हुई, आधार कार्ड से हुई, उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ हुई है। किसान सम्मान निधि हो या पेंशन हो या जना जो भी स्कीम है वो डिजिटलाइज हुई है। तो दौर बदल रहा है। जहां बिजलियां नहीं थी, जहां सड़कें नहीं थी, जहां चिकित्सा स्वास्थ्य नहीं थी, आप आइए किसी दिन हम किसी ऐसे रिमोट एरिया के जाके हम चेक करेंगे जहां आपको बदलते दौर के विकसित भारत की और जनजातियों के उज्जवल भविष्य के लिए मोदी जी और हमारी सरकार निरंतर रूप से विकास की योजना बनाकर धरातल पे क्रियान्वित हो। और यहां तक हमने संकल्प लिया है कि हमारे शासन में अगर कोई घोषणा हुई है तो उद्घाटन भी हम करेंगे और फीता भी हम काटेंगे। ये संकल्प से सिद्धि तक का एक सफर है। एज ए भाजपा जातीय जनता कार्यकर्ता होने के बाद मुझे गर्व है, मैं जिस समाज से आता हूं उसके साथ न्याय कर पा रहा हूं, उसकी बात सुन पा रहा हूं और उसका समाधान भी कर पा रहा हूं। कांग्रेस शासन में खाली समस्याओं पे ही भाषण होते थे, हमारे यहां समाधान पे बात हो रही है। ये इतना परिवर्तन आया।